बेटे कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कुछ एग्जांपल किए थे। मैं एक दो एग्जांपल और देके आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और इसके बाद में बेटा 10 लाख, फिर करोड़ आता है और फिर 10 करोड़ आता है। हम पढ़ रहे थे 4 डिजिट्स के लिए, मतलब हमारा 1000 तक का। तो आपको क्या करना है, वंस प्लेस के लिए 1 मल्टीप्लाई करना है नंबर से, टेंस के लिए 10 मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 100 प्लेस वालों को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 प्लेस वालों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और 10,000 वालों को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे समझिए बात। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, 1 2 4 6 7, ये हमारे पास एक नंबर है। अब अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसके डिजिट्स को चेक करेंगे। ये वंस प्लेस डिजिट है फर्स्ट नंबर पे, टेंस प्लेस डिजिट है, 1000 प्लेस डिजिट है, ये 10,000 और ये सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है बेटा। तो आपको करना क्या है, ये 1 लिखना है, इसके बाद में आप देखिए था इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 40 वाले नंबर यानी कि 10,000 का मल्टीप्लाई कर देना है इस पे। आप शॉर्ट ट्रिक याद रखो, ये 1 है तो 1 लिखो, उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 40 वाले नंबर यानी कि 1 के बाद में 40 लिखना है, 10,000 प्लस 2 लिखना है, उसका मल्टीप्लाई फिर वापस 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 30 वाला यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 6 के आगे सिंगल डिजिट है तो 6 मल्टीप्लाई 10 10 वाला, 7 के आगे कुछ नहीं है तो 7 को 7 रखना है या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है बच्चों। तनु बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ यस। तो आपको करना क्या है, 1 लिखना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो कितने डिजिट 1 के बाद, देखो 1 2 3 4 डिजिट है तो 40 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है 10,000, बीच में फिर वापस प्लस करना है। अब किसका नंबर लेंगे हम, 2 का, तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद में देखिए कितने डिजिट बचे, 1 2 3 डिजिट बच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 30 वाले नंबर यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही आपको 4 को भी लेफ्ट करना है। सर थोड़ा सा कम वॉल्यूम को करना है। तो 4 के लिए क्या करेंगे बेटे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज़ 4 को लेफ्ट करने के बाद हमारे पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 का करेंगे। इस टाइप से 6 के बाद सिंगल डिजिट है 10 का, और 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप से हमारे पास 4 को 100 से किया 400 आएगा, 6 को 10 से किया 60 आएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। क्लियर बेटा। पहले 4 छूट गया ना, अभी हमने शामिल कर लिया। तो इस टाइप से ये वाला जो है हमारा आंसर होगा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका, ये जो गिवन नंबर है इसका। क्लियर है बच्चों। ये 4 पहले छूट गया ना बाय मिस्टेक, इसको हमने वापस राइट कर लिया। तन्नो क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। अब हम अपनी बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है बेटे, एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है उसको। सभी के पास बुक है ना,
कितने बच्चों के पास बुक है, हाथ करके बताओ। अमन के पास बुक नहीं है। बेटा सभी बुक अवेलेबल कराओ, बुक खरीद लो। तनिका के पास बुक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गगन आपके पास बुक नहीं है? ओके ओके, सभी बच्चे बुक अवेलेबल कराओ बेटा। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एक नंबर दी हुई है 12372। इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है। तो देखिए बेटा 1 राइट के उसके मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 1 2 3 4 डिजिट है 1 के बाद, तो 40 वाला नंबर यानी 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब किसका नंबर ले रहे हम, 2 का, तो 2 के मल्टीप्लाई में देखो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 ले रहे हैं तो 2 को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में 1 2 3 डिजिट है तो 3 वाला नंबर यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 3 को लेंगे अब, तो 3 के बाद में 20 वाला नंबर यानी कि 100। 7 को लेंगे तो सिंगल डिजिट बचा हुआ है, तो 7 के साथ में सिंगल 0 वाला नंबर यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे 1 प्लेस पे 2 बचेगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? अमन बेटा ये उसी टाइप के एग्जांपल चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से देखो। वेरी गुड अमन। करना क्या है, इनको आप सभी को कल मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बताया, उसमें 1s 10s 100 1000 10,000 इस तरह से हमने इनको काउंट किया था कि नहीं? बेटा कमेंट करके बताओ अमन, ऐसे काउंट किया था ना? तो इसमें आप देखो 2 के ऊपर 1s आता है, ऐसे 7 10s आता है, 300 आता है, 2000 आता है और 1 10,000 में आता है। तो वही मैंने किया है, 1 किस में आता है, 10,000 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 10,000 से करना है, ठीक है? उसके बाद में 2 किस में आता है, 1000 में आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1000 से कर रहे हैं। उसके बाद में 3 है बेटा, वो किस में आता है, 100 में आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से, ठीक है? उसके बाद में 7 10s में आता है, तो 7 का मल्टीप्लाई किससे किया, बोलिए, 10 से किया। और 2 1s में आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से किया। समझ गए ना? अमन क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? मनीषा आपका क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, 2 को 1000 से करेंगे तो 2000 आएगा, और 3 को 100 से करेंगे तो 300 आएगा, 7 को 10 से करेंगे तो 70, 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो क्या होगा बेटे, 10,000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया, कमेंट करके बताओ जल्दी क्लास। जिसको समझ में आया यस, और जिसको नहीं आया नो, टाइप करो जल्दी। जल्दी टाइप करो बेटा, वेरी गुड। तनु आपको समझ में आया बेटा? कोई डाउट है आपका? ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ राइट करवाऊंगा, आपको घर पे सोल्व करना है इनको, ठीक है?
आपको इन सभी के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन इसका लिख लो आप, घर पे करना है आपको। 2 3 4 3 4। थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा 4 5 3 0 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 7 5 0 0 4। और लास्ट है इसके बेटे फिफ्थ क्वेश्चन 6 8 8 7 7। इनके एक्सपेंडेड फॉर्म आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सभी करो, तुम सब करो जिसको समझ में आया मेरी बात। ओके बेटा ओके। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं इसको मिटाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास आने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। उसमें आपको न्यूमेरल राइट करने हैं। न्यूमेरल मतलब डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है आपको। मैं एक्सपेंडेड फॉर्म दूंगा। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी क्या है ना हमने वो देने वाला हूं, और आपको उसका आंसर न्यूमेरल यानी कि सिंगल डिजिट में लिखना है। कैसे, एक बार एक एग्जांपल देख लो आप। हमारे पास एक नंबर है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो आपको ये देख लेना है इन सभी का सीरियल सही है कि नहीं। इधर देखिए कितना, कोई जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है तरीका? यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे सिंगल जीरो है, फिर ये डबल हो गया, फिर ये 3 जीरो हो गए, फिर ये 4 टाइम जीरो हो गए। तनु समझ में आ रहा बेटा? तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है सभी में सीरियल से होना चाहिए। जैसे कोई गायब है ना, कोई नंबर गायब मिलेगी तो हमें उसकी जगह जीरो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी अवेलेबल है 1 2 0 3 0 4 0 सभी सीरियल से हैं। तो आपको इनके फर्स्ट वाले डिजिट ले लेने हैं। इसका 4 ले लिया, इसका 5, इसका 7, इसका भी 7 और इसका बेटे 2। और यही हमारा क्या होगा आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? तब सब करो जल्दी। ओके सचिन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 60,000 प्लस 3 टाइम 0 तो आपको इन सभी के फर्स्ट वाले डिजिट लेने से, तो जल्दी इसका आंसर बताइए। जो करता है जल्दी कमेंट करके बता दो फटाफट। तनु कमेंट करो बेटा, आपकी आवाज सही नहीं आएगी मेरे पास, बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही है। कमेंट करके बताओ। सिक्स 0026 वेरी गुड। इसका हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 6, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसका फर्स्ट डिजिट 0, उसके बाद में इसका फर्स्ट डिजिट 0, उसके बाद में इसका फर्स्ट डिजिट 2, उसके
उसके बाद में इसका फर्स्ट डिजिट 6, ये हमारा क्या होगा बेटी आंसर होगा। समझ में आया बेटा? सभी जिसको समझ में आया यस टाइप करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो जिसको समझ में आ गया, जल्दी टाइप करो बेटा। सुशांत का, गगन का मुझे आंसर मिल रहा है, वेरी गुड सुशांत, वेरी गुड सुशांत बेटा, शाबाश, आपका आंसर सही है। गगन का आंसर भी सही है। ठीक है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के नंबर्स मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आपको घर से करके लाना है, ठीक है बेटे? ओके, ये होमवर्क रहेगा, इसके जो बाकी के क्वेश्चन है आपका होमवर्क रहेगा, घर से करके लाने, नोट कर लिया करो ना, नोटबुक में नोट कर लिया करो क्वेश्चन। मैं बाकी के क्वेश्चन राइट करवा देता हूं बेटे, आप लिख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 4 टाइम 0 प्लस 2 3 टाइम 0 प्लस 8 2 टाइम 0 प्लस 10 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 3 4 टाइम 0 प्लस 9 3 टाइम 0 प्लस 9 2 टाइम 0 प्लस 00 प्लस 8। और इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटे 8 4 टाइम 0 प्लस 4 टाइम 0 प्लस 3 टाइम 0 प्लस 2 टाइम 0 प्लस 8। देखो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पीछे होने से, ठीक है बेटा? ओके, ये आपको घर से करने हैं इसी के क्वेश्चन बाद के ना। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कनिका बेटा, कनिका बेटा आपको समझ में आया घर से करके लाना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो कल आपको मुझसे पूछना है कमेंट करके, ओके? जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसमें फोन से, बाद में भी आप कर सकते हैं इसको, जिसने नहीं उतारा है उसको बाद में भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके, अब मैं इसको मिटाने वाला हूं बेटा। सभी ने नोट कर लिया? जल्दी से बताओ किस किसने नोट किया, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने कर लिया? ओके ओके, तो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको निकालनी है प्लेस वैल्यू। क्या निकालना बेटे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास नंबर होगी, उसमें आपको 6 और 2 की, केवल 6 और 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट जो नंबर है आपके पास 28506,
और सेकंड नंबर होगा बेटा आपके पास 36265। इसमें आपको सिर्फ 2 और 6 इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है बस। ठीक है बेटा। तो ये जो नंबर इसमें आप देखिए 2 जो है इसमें लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो 2 हम लिखेंगे, उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपको क्या लगाना है इसके आगे 4 0 लगाना। क्लियर है मनीषा बेटा? ध्यान दो, कहां देख रहे हैं आप? ये 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो हमें क्या लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इसके इक्वल लिखना है 2 और उसके बाद में देखो कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देना इसके बाद। क्लियर है? ओके, अब किसका लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ये वाला 6, तो इसका प्लेस वैल्यू आप देखो 6 तो लिखेंगे। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो फिर हम 0 भी नहीं लगाएंगे आगे, समझ गए? तो यहाँ पे 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना आएगा, सिर्फ 6 ही आएगा, समझ गए बेटा? क्लियर है? मतलब हमें 0 कब लगाने हैं जब डिजिट इसके बाद कोई डिजिट हो, जैसे 2 के आगे कितने डिजिट हैं 4 है तो 4 0 लगाने पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 6 के आगे कोई नहीं है तो हमने कुछ नहीं लगाया, इसके आगे 6 ही रहेगा। क्लियर है? ओके, अब ये सेकंड नंबर में देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6, क्योंकि हमारे पास डबल 6 है, यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये भी 6 ही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हो तो फर्स्ट 6 लिखना है, पहले वाला 6। ठीक है? तो फर्स्ट 6 के लिए हम क्या लिखेंगे 6 तो लिखेंगे, लेकिन 6 के बाद में देखो कितने डिजिट है, एक बार देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 0 हम लगा देंगे। क्लियर है? समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट टाइम किसका नंबर आने वाला है 2 का, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सेम वही प्रोसेस रहेगा बेटे। 2 के बाद हम देख रहे हैं हमारे पास 2 डिजिट लेफ्ट है 6 एंड 5, तो हम 2 के बाद 2 0 लगाएंगे, तो हमारा जो प्लेस वैल्यू हुआ 2 का वो कितना होगा बेटे 200, कितना होगा? वेरी गुड। अब हमारे पास ये वाला 6 बचा है सेकंड वाला, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 6 इज इक्वल टू 6 के बाद में सिंगल डिजिट है तो 6 लगाएंगे, उसके बाद सिंगल 0 लगाएंगे, क्योंकि 6 है तो 6 तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद में 5 एक डिजिट और बचा हुआ है तो इसके लिए हम 0 लगा देंगे, इधर सिंगल 0। तो कितने बच्चों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में यस और नो करके बताओ जल्दी। जिनको समझ में आया यस टाइप करो, जिनको समझ में नहीं आया वो नो टाइप करो, जल्दी करो बेटा। फास्ट थम्स अप करो जल्दी से। वेरी गुड गगन को समझ में आ गया, तन्नू को समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे यस नो टाइप करो, यस नो जल्दी फास्ट। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा। रिप्लाई आने चाहिए आपके, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, रिप्लाई नहीं आएंगे तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा किसको समझ में आया किसको नहीं। सभी बताओ, सभी फास्ट।
फटाफट जल्दी से यस टाइप करो फटाफट। अगर समझ में नहीं आया तो नो टाइप करो। गुड 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 गुड, वेरी गुड। रिया मैं देख पा रहा हूँ, रिया को समझ में आ गया बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नो टाइप करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो यस टाइप करेंगे। इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आपको खुद से करने हैं आगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ आपको घर से करने के लिए। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपको करना है घर से वो है बेटे 280556। फोर्थ है बेटे 52266। अगला है बेटे 69242 और लास्ट है बेटे 82563। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए है। मैं एवरी क्वेश्चन के लिए होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, वो आपको घर से करना है बेटे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नेक्स्ट डे बताएंगे, ओके। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी? एक बार फिर से थम्स अप कर दो बेटा फटाफट, जल्दी कर दो। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं अभी। इन 10 मिनट में हम अगले 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। टोटल इस अपनी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन है बेटा, और हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अभी 5 क्वेश्चन लेफ्ट है, कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाए और टाइम पे, ठीक है ना बेटा। 9:45 में अपनी क्लास स्टार्ट होती है, तो आप 2 मिनट पहले आकर क्लास ऑन कर लेंगे, ओके। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल के साइन को यूज करना है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, नंबर कौन सी बड़ी नंबर है, कौन सी छोटी नंबर है, ये कैसे चेक करना था। तो उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा थोड़ा समझते हैं, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जैसे हमने नंबर्स ली 1 2 3 एंड 69। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जिस भी नंबर के अंदर ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ी नंबर होगी, यानी कि ग्रेटर नंबर होगी। तो इन दोनों में देखिए, इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 ही डिजिट है। तो इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सी होगी बेटे, जल्दी कमेंट करके बताओ, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सी होगी, बड़ी वाली नंबर कौन सी होगी। वेरी गुड, इधर लेफ्ट साइड वाली होगी। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है बेटे, 123, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, जबकि यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2। तो जिस भी नंबर के अंदर डिजिट ज्यादा होंगे वो हमारी ग्रेटर नंबर होगी, और जिसके अंदर डिजिट कम होंगे वो हमारी लेस नंबर होगी, स्मॉलर नंबर होगी, ठीक है। ठीक है हमारा बेटा, ओके। ऐसे ही अगर डिजिट की काउंटिंग सेम हो, लाइक दैट 694 एंड 964, आप देख रहे हैं इधर भी डिजिट 3 है और इधर भी 3 है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कौन सी नंबर बड़ी है कौन सी छोटी है। तो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर इसमें चेक आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इधर की साइड से चलना है, लेफ्ट साइड वाले डिजिट से ऐसे
ऐसे करना है। तो इसमें 6 है और उसमें कितना है बेटे 9 है। तो हमारे ये वाला डिजिट छोटा है और ये बड़ा है, तो ये नंबर क्या होगी, बड़ी नंबर होगी, ग्रेटर नंबर होगी। और ये क्या होगी बेटे स्मॉलर नंबर। क्लियर है? तो जब डिजिट सेम हो तो हमें नंबर पे ध्यान देना है, जिसकी नंबर बड़ी होगी स्टार्टिंग वाली वही हमारी नंबर बड़ी होगी। क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस करते हैं अपने बुक के। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट वाला 2979, बीच में ब्लैंक है, इधर आ रहा है 2932। तो हम देखते हैं इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, और इधर कितने डिजिट है बेटे 1 2 3 4 डिजिट है। तो दोनों तरफ सेम डिजिट है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सी वाली बड़ी है? तो आपको क्या ध्यान देना है, इस पे जाना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अभी तक तो पता नहीं चला कौन सी बड़ी है। यहाँ पे 9 है, इधर भी 9 है, अभी भी नहीं पता चला कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बट जैसे हम आगे जाते हैं इधर 7 है और इधर कितना है बेटे 3 है, तो कौन सा बड़ा है 7 बड़ा है। तो 7 वाली नंबर हमारी बड़ी नंबर होगी, तो ये वाला सिंबल आएगा। जो नंबर बड़ी होगी उसकी तरफ ये वाला मुंह खुलता रहेगा, खुला, और ये जो पीछे टेल होगी, पूंछ होगी, वो छोटी नंबर की तरफ रखेंगे। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन। ये किसका साइन है, ग्रेटर का। ये किसका साइन है, स्मॉलर का। और ये किसका साइन है बेटे, इक्वल का। बात याद रखना, ठीक है अमन बेटा, ठीक है। खुशबू बेटा आप लेट आ रहे हो क्या, ये समझ में आ रहा है? ओके ओके। तो ये वाली नंबर बड़ी हुई क्योंकि हमने देखा इधर से ये तो सेम चल रहा था, बट जैसे हम आगे गए 7 की तरफ, इधर 7 था, इधर 3 था, तो 7 बड़ा है तो हम इसको ग्रेटर नंबर कर देंगे। इसका मुंह इधर खुलेगा, मतलब ये वाला साइन आएगा, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, सेकंड का क्वेश्चन इसका 5 4 2 3 ब्लैंक आ गया, बीच में खाली जगह आ गई, और 5 4 3 2। क्लियर है? अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ बेटा। ये वाला बड़ा होगा, उधर वाला ये वाला। क्यों? यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे कितना आ गया 3। तो जिधर बड़ी नंबर वो वाली नंबर बड़ी होगी हमारी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं बेटे, मैं राइट करवा रहा हूं, सभी नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास 8 9 5 2, बीच में खाली जगह आएगी ब्लैंक, 8 9 5 2। फोर्थ क्वेश्चन होगा बच्चे 9 8 2 1, फिर बीच में खाली जगह आएगी बेटा 9 7 9। और इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटे 1 6 4 9 1 6 9 4। ये क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करने हैं। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कल कमेंट करके बताना। आती है, हम स्टार्टिंग के 5 मिनट इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं पर भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर करना बेटा।
और सभी बच्चे बुक्स मंगवा ले, स्कूल से ले जाएं या फिर मार्केट से मंगवा ले। ठीक है बेटा, स्कूल में मिलेंगे आपको बुक्स। और क्रिस क्या कहना चाह रहे हैं आप? मॉर्निंग में नहीं होगी अपनी क्लास, मैथ की क्लास 9:45 पे लगेगी डेली। ठीक है बेटे, ओके बाय। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, बाय, मिलते हैं बाद में।